डियर स्टूडेंट एवन एजुकेशन पथ में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय मणि। छात्रों, आज इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित का पेपर जो 2019 में पूछा गया है, जिसका कोड है 822 AY। तो इस प्रश्न पत्र के प्रसंख्या 1 से लेकर प्रसंख्या 5 के सभी प्रश्नों के हल करने वाले हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहें। चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क है इसमें किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धन विषम पूर्णांक का रूप है। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, जिसका उत्तर है 2n+1। तो ये हमारा एक क का हल है 2n+1। पहले का ख है, y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं A 6,5 और B -4,3 से समदूरस्थ है के निर्देशांक होगा। तो समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। तो देखिए पहले के ख का हल है, यहाँ A B है और इसका निर्देशांक दिया गया है और यहाँ हमने मान लिया कि C ये y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर इसका निर्देशांक हो सकता है x अक्ष 0 हो जाएगा, y पर हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पर y अक्ष पर एक बिंदु C 0,y बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होता है। तो यानी AC बराबर BC। अब हम क्या करते हैं, ये दूरी वाला सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर धन y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल टू -4 - 0 का स्क्वायर और 3 - y का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल टू -4 - 0 का स्क्वायर और +3 - y का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 36। इसका हम विस्तार करेंगे तो y² - 10y + 25 इक्वल टू यहाँ 16 हो जाएगा। इसका विस्तार करेंगे तो 9 - 6y + y²। अब फिर इसको हल करते हैं तो 36 और 25 और यहाँ पर क्या हो गया 10y²। यहाँ y² से y² क्या हो जाएगा, कट जाता है। तो यहाँ हो जाएगा अंक को एक तरफ और चर को एक तरफ। तो यहाँ 61, इसको जोड़ोगे तो 61 आ जाएगा और ये इसको जोड़ेंगे तो 25 इधर भेज दिए, माइनस में हो जाएगा। 10y इधर भेजे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा -6y। इसको हल करने पर y का मान कितना आ गया, हमारा 9 आ गया। अतः बिंदु C के निर्देशांक 0,9 है, जो हमारा ऑप्शन ये पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला है पहला का ग। चित्र में 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के दो सकेंद्री वृत्त हैं। ब्राह्य वृत्त का एक त्रिज्या AB जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है, तो P की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ से OA कितना हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा और OP हमारा हो जाएगा 3। तो ये एक तरह के समकोण त्रिभुज बना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते हैं इसको, तो यहाँ OP बराबर 3 सेमी हो गया ये, और OA बराबर 5 सेमी हो गया। तब पाइथागोरस प्रमेय से ये AP क्या होता है, AP बराबर √ OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। अब यहाँ से हल करते हैं तो 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, तो 25 - 9 16 हो गया। तो AP बराबर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, AB का जीवा AB की लंबाई बराबर 2 × AP और 2 AP का मान हमने 4 निकाला है, तो 4 दूनी 8। ये हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 8 सेमी। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan² 30 अंश का मान, ये sin 60, cos 60, tan 60 और cot 60 दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan² 30 अंश। तो यहाँ tan 30 अंश का मान क्या होता है हमारा
33 अंश का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ हमने क्या रख दिया, 2 गुणे 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2/√3 और इसको हल हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 और 3 एकम 3 3 एक 4, तो 4/3 और जब ये बटा में है तो गुणा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसको हल करने पर हमारा मान आ जाएगा √3/2 और ये कितने अंश का मान होता है, तो ये sin 60 अंश का मान होता है, जो हमारा पहला विकल्प सही हो गया। फिर अगला हमारा क्या है, अंग। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है। 1 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण थीटा यानी 6 अंश का होता है। घड़ी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह हम 6 अंश रखें बटा 360 और पाई r स्क्वायर, ये काट इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा πr²/60। तो ये हमारा पहला विकल्प सही होगा। पहला का च है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। पहला का च है, एक पासे को उछाला जाता है, संख्या आने की संभावना 1 से लेकर 6 तक होता है एक पासे में, तो कुल संभावना हमारा क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। आभाज्य संख्या आने की कुल संख्या क्या होती है, तो आभाज्य संख्या उस पर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो यानी 2 3 5 टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल संभावनाएं बटा कुल संभावनाएं। तो अनुकूल कितना है 3 और बटा 6, तो 3/6 को हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा विकल्प नंबर 3 सही हो गया। ये अगला है दूसरा, सभी खंड कीजिए। इसमें क दिया गया है, चित्र में ये चित्र दिया गया है, यहाँ डी समांतर बी सी, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और यहाँ कुछ वैल्यू दिया गया है, ए डी इक्वल टू इतना, बी डी इक्वल टू x-2 ए इक्वल टू x+2 और ई सी इक्वल टू x-1। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए, तो जो जो मान दिया गया हमने लिख लिया। अब यहाँ पर फिगर में देखिए कि अगर कोई त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा होता है, तो इन भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने लिखा AD/BD बराबर AE/EC। अब यहाँ पर सभी वैल्यू रख देते हैं, x/x-2 इक्वल टू x+2/x-2। हम क्रॉस गुणा कराते हैं, तो x कोष्ठक में x-1 और यहाँ बचा x+2 और x-2। ये इसको हल करोगे तो x² - x होगा और इसको हल करेंगे तो x² - 4 होगा। x² से x² कैंसिल हो जाता है, यहाँ x² से x² कट जाता है, तो ये क्या बचेगा, -x बराबर -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या होगा, x बराबर 4। इस प्रकार x की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा का ख, सेक 37 अंश और कोसेक 53 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक 37 अंश और कोसेक 53 अंश, तो हम क्या करते हैं, सेक को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 90 में से 53 घटाएंगे 37 आ जाएगा, यानी सेक 90 - 53 लिख सकते हैं और बटा कोसेक 53 का ज्यों का त्यों लिख दिए। अब एक फार्मूला होता है कि सेक 90 - थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से कोसेक ये क्या हो जाएगा, 53 और बटा कोसेक 53, ये कैंसिल होके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। इस प्रकार उत्तर हमारा क्या हो गया, 1। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चित्र में एक वर्ग OABC
चतुर्भुज ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है। ओ ए बराबर 20 सेमी, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए ये एक वर्ग है और ये एक त्रिज्याखंड है, तो ये छायांकित भाग है, इसका हमका क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा के गौ का हल चित्र से देखिए, यहाँ पर ओ ए बी सी एक वर्ग है, अर्थात ओ ए बराबर ओ बी बराबर बी सी बराबर ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण ओ बी, तो विकर्ण ओ बी क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर आधन ए बी का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये ओ ए कितना है, 20 का स्क्वायर, ए बी भी हमारा 20 का स्क्वायर है। तो टोटल हमारा हल करने पर आ जाएगा 20 अंडर रूट 2। ये जो होता है ये त्रिज्याखंड का ओ बी और ओ क्यू और ओ पी आपस में क्या आते हैं, बराबर हैं, तो यह त्रिज्याखंड का त्रिज्या हो जाएगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश ओ पी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ये वर्ग का भुजा का स्क्वायर हो जाता है। 1/4 पाई का मान 22/7 और यहाँ पर देखिए त्रिज्या हमारा हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अब भुजा यहाँ दिया गया है 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा हमारा वैल्यू 628.57। आइए 20 का वर्ग कितना होगा, 400, इसको घटाओगे तो कितना होगा, 228.57 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। दूसरा का घ है, एक थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं के कार्ड हैं। थैले से एक कार्ड रैंडम निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर एक 2 अंक की संख्या होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। चलिए, थैले में 2 से 90 तक की लिखी संख्याओं का कुल कार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 89 हो जाएगा। यानी 2 से 90 कार्ड हैं, यानी 2 अंक से लेके 90 अंक तक उस कार्ड पर लिखे गए हैं। तो इस प्रकार कार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 89। 2 अंकों की लिखी हुई कार्ड की संख्या, तो 2 अंक कहाँ से शुरू होता है, तो 2 अंक हमारा यहाँ से शुरू होता है 10, 11 और टोटल यहाँ पर 90 तक होता है। तो 10 से 90 की तक का जो संख्या होगा वो 81 होगा। तो प्रायिकता हमारा हो जाएगा 81/89, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा का क है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि प्रमेय संख्या 17/90 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो इसको हम जानते हैं कि शांत और अशांत कब होते हैं, जब किसी भी भिन्न संख्या का या प्रमेय संख्या का हर 2 पर घातीय गुणे 5 पर घातीय n के रूप में होगा, तब वह शांत दशमलव कहलाएगा, और नहीं होगा तो अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। तो यहाँ 90 जो है, तो 90 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो देखो 2 और 5 तो है ही है, लेकिन इसमें 3 भी है। तो यहाँ हर 2 पर घातीय गुणे 5 पर घातीय n के रूप में नहीं है, अतः 17/90 अशांत आवर्ती दशमलव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद f(x) = 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। आज शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यापित कीजिए। तो ये संबंध भी हमको सत्यापित करना है। तो देखिए यहाँ 3x² - x - 4 = 0, ये दिया गया है f(x) बराबर। अब इसको हम क्या करते हैं,
मध्य पद तोड़ के हल करते हैं। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब देखो यहाँ कॉमन होता है x, 3x माइनस 4, इसमें कॉमन 1 हुआ तो 3x माइनस 4। अब सब में कॉमन क्या बना 3x माइनस 4, और एक कोष्टक में यहाँ x बचा, यहाँ 1 बचा, इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू 4/3 या x बराबर -1। अतः दिए हुए बहुपद के शून्यक हैं 4/3 या -1। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है 4/3 और -1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 में से 4 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1/3। इसको हल करने पर 1/3 हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोष्टक में -1/3, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है। ये जो हमारा बनाया तो यहाँ पर देखिए ये x² का गुणांक है, -1 किसका है x का गुणांक है, और -4 क्या है अचर पद है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब चलते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो 4/3 गुणे -3, तो यहाँ हो जाएगा -4/3। तो यहाँ पर स्थिरांक कितना है -4 है, और 3 क्या है x² का गुणांक है। इस प्रकार हमने यह सिद्ध कर दिया। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा का ग, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 5 - 6 और B -1 - 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 5 y अक्ष विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए तीसरा की ग का हल। माना y अक्ष पर स्थित बिंदु Q बिंदु के निर्देशांक 0, y तथा यह m/1 में विभाजित करता है। यह हमने मान लिया कि A और B में बिंदु कोई Q है, वो है जो 0, y अक्ष पर m/1 में विभाजित करता है। तो यहाँ x निर्देशांक क्या होगा 0, और यहाँ से ये विभाजन सूत्र से m1 m2 m माइनस m गुणे -1 प्लस 1 गुणे 5 बटा में m प्लस 1 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो ये 0 बना देगा। -m प्लस 5 यानी m बराबर कितना हो गया 5। अनुपात हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार अनुपात हमारा m/1 था तो m की जगह 5 लिखेंगे तो 5:1 हो जाएगा। y निर्देशांक क्या होगा y = m-4 प्लस 1 गुणे -6 बटा में m प्लस 1। अब यहाँ m की वैल्यू हमारा क्या निकला हुआ है 5, तो 5 यहाँ रखते हैं और रखने के बाद से हल करते हैं तो 5 × 4 = 20 प्लस -6 बटा में कितना हो गया 6। अब इसको जोड़ लो तो ये 20 और 6 तो कुल हो जाएगा -26 बटा 6। इसको हम 2 से काटेंगे तो -13/3। अभिष्ट निर्देशांक क्या होगा 0, y = 0, -13/3। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा का घ है। एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेमी है तो तार का व्यास हमको ज्ञात करना है। 3 का घ हल है। ठोस गोले का व्यास दिया गया है 6 सेमी। इस प्रकार इसका त्रिज्या क्या होगा 6 का आधा 3 सेमी। ठोस गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो 4/3 पाई r की जगह 3 का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब हो जाएगा 87। तो 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम मान लेते हैं माना तार की त्रिज्या r है और तार की लंबाई दिया गया है 36 सेंटीमीटर। तो तार का आयतन क्या हो जाएगा, तार कैसा होता है बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr
स्क्वायर एच। यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर और गुणे 36, तो यहाँ हो गया 36 पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्न के अनुसार ठोस गोले से तार बनाया गया है, तो गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, ये प्रश्नानुसार। तो यहाँ गोले का आयतन हमारा 36 पाई, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, बराबर 36 पाई आर स्क्वायर। 36 पाई से 36 पाई कट गया, 1/r स्क्वायर, तो आर बराबर कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा क्या गया है, तार का व्यास, तो तार का व्यास d बराबर 2 गुणे r होता है त्रिज्या, तो 2 गुणे 1 यानी 2 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला हमारा चौथा का क, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a b सह अभाज्य पूर्णांक तथा संख्या तथा b ≠ 0, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, b को इधर भेज दें, तो b √3/a, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं तो 3b² बराबर a², समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हमको स्पष्ट क्या हो रहा है कि a² बराबर 3b², अर्थात a² को 3 विभाजित करता है। जब 3 विभाजित करता है a² को, तो हमने एक प्रमेय में पढ़ा था कि कोई भी संख्या का वर्ग को कोई संख्या विभाजित करता है तो उस संख्या को भी वह संख्या विभाजित करता है, अर्थात 3a को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि a बराबर 3c, 3 से विभाजित होगा 3, c कोई भी एक पूर्णांक संख्या है। अब समीकरण 1 में a का मान रखते हैं, तो 3c² यानी a की जगह हम क्या लिखे हैं 3c, तो 3c² बराबर यहाँ 3b²। अब इसका वर्ग करते हैं तो 9c² = 3b²। अब 3 से 9 कटेगा तो 3c² बराबर b²। तो इससे भी हमको स्पष्ट हो गया कि b² 3b² को विभाजित करता है। जब b² को 3 विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा 3। इसको समीकरण नंबर 2 कर दिए, इसको समीकरण नंबर इसको समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण नंबर 3 से a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। हमने क्या माना था, a और b सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब है कि इसमें कोई गुणनखंड, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है, यानी इसका मौसम 1 होता है। लेकिन हमने ये देखा कि a और b में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह हमारी कल्पना के विपरीत है कि a और b सहअभाज्य हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। चौथा का ख है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का वो कौन सा पद 81 है? क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 21, 18, 15 AP में है, समांतर श्रेणी में है ये। और हमको ये सिद्ध करना है कि कौन सा पद 81 है। तो मान लेते हैं कि Tn बराबर -81, यहाँ a बराबर प्रथम पद बराबर 21 और d कितना होगा 4 अंतर, 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा -3। अब ये होता है nवां पद बराबर a + n - 1 × d। nवां पद हमने 81 ले लिया, प्लस a की जगह 21 धन n - 1 गुणे -3। इसको हल करेंगे तो देखो 21 आप प्लस माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो 21 3 कितना हो गया 24, आप प्लस -3n। अब देखो 3n को इधर भेज दिए, 81 को इधर ले तो ये प्लस हो गया, 81 + 24 जोड़े हैं तो 105, और n बराबर 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9 और 3 5 15, तो n का मान हो गया 35, यानी 35वां पद 81 - 81 क्या है 35वां पद है।
अब उसमें ये भी पूछा गया कि कौन सा पद, बताइए कि उसमें कोई एक पद शून्य होगा कि नहीं। तो हमने मान लिया कि Tn बराबर शून्य। तब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू 0। यहाँ वैल्यू उठा के रखते हैं 21 प्लस एन माइनस वन गुणे -3। इसको हल करते हैं तो ये हो गया 21 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3n 21 3 कितना हो गया 24। इसको इधर भेज दिए तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब बराबर ये इधर ही रहेगा 24। तो n बराबर 8, अतः 8वां पद क्या है, शून्य है, जो यही हमको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा का ग है के किन मान के लिए बिंदु k माइनस 1, 2 माइनस 1 और 4 माइनस 5 एक रेखा पर होगा। एक रेखा का मतलब ये होता है कि यह संरेख है। तो हमने ले लिया कि 4a k माइनस 1 b 2 माइनस 1 और b यहाँ c ले लिया 4 माइनस 5 एक रेखा पर, अर्थात इनका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 0। अगर ये एक रेखा पर है तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब मान उठा के रखते हैं 1/2 कोष्टक में x1 की जगह k है, y2 की जगह 1 और -5 धन x2 की जगह 2 और 5 धन 1 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 और फिर यहाँ पर -1 और -1 ये हो गया इक्वल टू 0। 1/2 को इधर 0 की ओर भेजा तो ये 0 बना लेगा। तो यहाँ से होगा -4, देखो 5 में से 1 घटेगा, -4 होगा तो -4 के 5 1 6 6 दूनी 12 -2 4, तो ये -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -4 और 12 में से 8 घटाओगे 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको इधर भेज दो तो 4 के प्लस बना लेगा इक्वल टू 4। तो k बराबर 4/4 यानी k का मान 1 हो गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है चौथा का घ। यदि कोसेक a बराबर 2 तो 1/10 प्लस साइन बटा 1 प्लस कास a का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए कोसेक a बराबर 2 दिया गया है, आई इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको साइन कास में तोड़ते हैं तो साइन अपान कास हो जाएगा, तो कास ऊपर चला जाएगा। तक इसको हम लिख सकते हैं कास a बटा साइन a प्लस साइन a बटा में 1 प्लस कास a, जो कहते हो। अब हम एलसीएम लेते हैं तो साइन a कोष्टक में 1 प्लस कास a। अब यहाँ से क्या होगा, कास a कोष्टक में 1 प्लस कास a प्लस साइन इंटू साइन स्क्वायर a हो जाएगा। इसमें गुणा करते हैं तो कास प्लस कास स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बटा में क्या हो गया साइन a 1 प्लस कास a। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर a या कास स्क्वायर a, इसका मान 1 होता है। इस प्रकार कास a साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 और साइन a तो 1 प्लस कास कास प्लस 1, तो ये कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 साइन a और 1 साइन बराबर क्या होगा कोसेक a और कोसेक a का मान दिया गया 2, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 5वां का क। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग को हल कीजिए। ये दिया गया है हमारा रैखिक समीकरण और इसमें x और y का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को देखिए यहाँ 15/x माइनस वाई 22/x प्लस वाई इक्वल टू 5, 40/x माइनस वाई और 55/x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 13, जहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर 1/x दोनों में कॉमन है, 1/x प्लस 1 1/x प्लस 1। तो यहाँ मान लेते हैं 1/x माइनस वाई को a मान लिया गया तथा 1/x प्लस वाई को हमने b मान लिया। इस प्रकार क्या हो गया यहाँ पर 15a प्लस 22b इक्वल टू 5, 40a प्लस 55b बराबर
13। इसको समीकरण नंबर 3 और इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया। अब देखो इसको हल करते हैं तो समीकरण 3 में 5/2 का गुणा करके या समीकरण 4 से घटा देते हैं। तो जब 5/2 गुणा करेंगे तो 15 गुणे 5 यानी 75/2 ए आ प्लस यहाँ पर 22 गुणे 5/2 तो 2 से 11 बार में 11 पचे 55 बी इक्वल टू 25/2 इसका 40a प्लस 55 बी बराबर 13। घटाते हैं तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 75/2 में से 40 घटाओगे तो ये हमारा आ जाएगा -5/2 ए बराबर इसको घटाओगे 25/2 में से -13 घटाओगे तो -1/2। इस प्रकार 2 से 2 माइनस से माइनस और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा 1/5। अब समीकरण 3 में ए का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में ए का मान रखते हैं 15 गुणे 1/5 धन 22b बराबर 5। तो 22b बराबर ये इसका मान कितना हो जाएगा 3। इसको इधर भेजेंगे तो 5 - 3 तो 2 हो गया। तो b का मान हो गया 2/11 यानी 2/22 बराबर 1/21। ये कट जाएगा। तो यहाँ हमने क्या माना है 1/x - y को a माना है तो a का मान हमने 1/5 रखा है। इस प्रकार x - y बराबर 5 इसको समीकरण नंबर 5 कर लिया गया तथा 1/x + y बराबर b माना गया तो b का मान 1/11 हो गया। तो x + y = 11। तो ये समीकरण नंबर 6 कर लिया गया। समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ते हैं। जोड़ने पर ये क्या होगा y से y कट जाएगा 2x बराबर 5 धन 11 यानी 16। तो 2 से काटोगे तो x का मान 8 हो जाएगा तथा अब हम किसी में एक में मान रख देते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 3 होगा। यही हमारा उत्तर हो गया। पांचवा का गह सिद्ध कीजिए कि sin थीटा -2 sin q थीटा बटा 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। ये मान दिया गया पहला। दूसरा दिया है cos² थीटा माइनस cos² थीटा इंटू cot² थीटा बराबर cot² थीटा। तो चलिए तो इसमें पहला में दे दिया गया ये। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं sin² थीटा -2 sin q थीटा बटा 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा। तो देखो यहाँ ऊपर क्या कॉमन है sin थीटा तो यहाँ बचा 1 - 2 sin² थीटा और नीचे क्या बचा कॉमन है cos थीटा तो यहाँ बचेगा 2 cos² थीटा -1। तो यहाँ पर cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा 2 cos² थीटा -1 या 1 - 2 sin² थीटा। तो यहाँ पर cos 2 थीटा यहाँ भी cos 2 थीटा cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो गया कट गया। तो यहाँ बचा sin थीटा अपन cos थीटा sin थीटा cos थीटा क्या बनाता है tan थीटा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा दिया था cos² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू cot² थीटा। तो चलो यहाँ से cos² थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा 1 + cot² थीटा। 1 + cot² थीटा हमारा cosec² थीटा बनाता है। अब cosec² को हम लिख सकते हैं 1/sin² थीटा। इसको जो करते हो तो cos² थीटा अपन sin² थीटा ये बनाएगा cot² थीटा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। पांचवा का घ है यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात करना है। ये हमें एक डाटा दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हमने डाटा लिख लिया। प्राप्तांक ये दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ बारंबारता दिया गया था 6f 6 10 5। तो हमने पहले वर्ग चिन्ह निकाले। वर्ग चिन्ह क्या होता है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो 10 का आधा 5 हो जाएगा। फिर इसका आधा इनको जोड़ के ये 15। अब हम जितना अंतर है उतना हम अंतर जोड़ते जाएंगे तो ये हमारा निकलता जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं fi इसको xi बोलते हैं इसको fi बोलते हैं। गुणा करते हैं तो 5 × 30 15 × f यानी 15f 25 × 6 150 35 × 10 350 और 45 × 5 225। इसको हम जोड़ते हैं तो सिग्मा fi तो 6 6 12 और 12 5 17 10 27 और प्लस में क्या हो गया f क्योंकि f जुटेगा यहाँ पे। उसके बाद से इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 755 धन 15f आ गया।
अब समांतर माध्य दिया गया है 25। समांतर माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ आई अपन सिग्मा एफ आई बराबर हम 25 कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 755 धन 15F बटा 27 धन F इक्वल टू 25। अब इसको हम इधर 25 की तरफ भेजते हैं, आगुणा होगा तो 25 गुणे 27 675 धन 25F। अंक को एक तरफ भेज दें और F वाले को एक तरफ भेज दें, तो 725 या 675 इधर भेजेंगे तो माइनस 675। अब यहाँ पर ये 25F है, ये 15F को भेजेंगे तो माइनस 15F, घटाएंगे तो 80, यहाँ पर आएगा 10F, तो F बराबर हो गया 80 बटा 10, यानी F का मान आ जाएगा हमारा 8। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।